जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वही चल रहा है जो हम पहले से कर रहे हैं। कौन सा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर लास्ट में उसमें वीडियो में मैंने आपको सारा समझाया था। अगर आपको याद हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है और डिक्रीजिंग कौन सा होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास वो वाला फंक्शन होता है जब आपके पास x1 x2 से, ठीक है, लेकिन f(x1) जो है वो लेस हो f(x2) से। ये आपके पास ये दोनों मैंने आपके पास लिखे हुए थे कि f(x1) अगर f(x2) से लेस आ जाए तो आपके पास फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। और f(x1) ग्रेटर आ जाए f(x2) से तो फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स भी इसके करवाई थी, लेकिन सेकंड मेथड हमारे पास क्या है उसको हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड आपके पास है कि मैंने इसको एक थ्योरम के तौर पे भी आपको अक्सर बुक में मिल जाता है, तो मैंने वो थ्योरम की हेड स्टेटमेंट को मैंने उठा ली है। ठीक है, इसी को लेके हम आगे चलते हैं। तो हम इसको लेके आगे चलेंगे। आपके पास ये जहाँ से मैं कर रही थी, आपको समझा रही थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो अगर आप देखें तो दूसरा मेथड यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्लोप जो है वो ये आ जाएगा और इधर आपके पास कुछ और आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास इसमें आपके पास ये है, इसमें आपके पास ये है। ठीक है, तो ये स्लोप्स के ज़रिए भी हमें पता चल रहा है कि स्लोप के ज़रिए भी हमें ये मिल जाएगा कि आपके पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये याद रखें कि आपके पास जब स्लोप आप फाइंड करते हैं तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस फंक्शन का df(x) या डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x आप फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास स्लोप होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप स्लोप फाइंड करें, आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ जाए, तो अगर आपके पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? स्लोप पॉजिटिव आ जाए, या आपके पास ये थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ये मैंने लिखा है कि इफ़ फंक्शन इज़ f(x) इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a b देन द फंक्शन f(x) इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़ इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। इंटरवल मैंने वही रखा है, ए बी रखा है। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है कि f(x) इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ़ f'(x) इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो जब आपके पास स्लोप पॉजिटिव आएगा तो आप कहेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है? इंक्रीजिंग है। और जब स्लोप जो है वो नेगेटिव आए तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये दो मेथड हैं। पहला मेथड आपने क्या किया था? आपने अपने एग्ज़ाम्पल ली थी और एग्ज़ाम्पल में अपने वैल्यूज़ पुट की और वहाँ से आपने फाइंड किया कि f(x2) ग्रेटर है f(x1) से या लेस है। ठीक है, अगर आपको ये मिल जाता है तो इससे भी आपको पता चलेगा कि फ़ंक्शन अगर जिनको नहीं आता, ये समझ नहीं आया पॉइंट, तो फिर आप लोग ऐसे करें कि मेरी जो लास्ट वाली वीडियो वो प्लीज़ देख लें, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से आपको इजीली समझ आ गया होगा कि फंक्शन जो है वो किस टाइम इंक्रीजिंग होगा? जब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और किस टाइम डिक्रीजिंग होगा? जब स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको करवानी है। लेट f(x) इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। आपके पास है, ये मैंने आपकी बुक से ही उठाई है एग्ज़ाम्पल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इंटरवल गिवन है, लेकिन इंटरवल को मैं इस इंटरवल को नहीं देखती, मैं यहाँ पे आपके पास आपको इंटरवल ले के बताऊँगी। ठीक है, और आपने फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि x² प्लस 2x माइनस 3 को आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने आपको स्लोप वाला मेथड बताया हुआ है अभी आपको। अब ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इससे पहले हमें पता हो कि ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है ये है एक्चुअली क्या चीज़। ठीक है, इसके लिए फिर हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? वही मैंने आपको बताया कि इंटरवल आपके पास गिवन है तो ठीक है, आप वहाँ से वैल्यूज़ ले रहे हैं। नहीं तो आपके पास इजी मेथड मैं खुद करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको कभी भी कोई ऐसा मुश्किल पेश ना आए। तो मैं ये देखिए, मैंने आपके लिए ये टेबल बनाया है और ये टेबल आपके पास जो आपके पास गिवन फंक्शन है ना, क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास फंक्शन है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। ये देखें,
एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आप एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, आपको वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। देखिए मैंने ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो पुट किया है तो मेरे पास -3 आया है, ठीक है, ये आपके पास -3 आया है। अब मैं नेक्स्ट पुट करना चाह रही हूँ 1। एफ ऑफ एक्स आपके पास है x² + 2x - 3। एफ ऑफ 1 आप पुट करें, 1 का स्केयर प्लस 2 × 1 2 ही आ जाएगा और -3, तो 3 - 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0। ये देखें आपके पास क्या आ गया, 0। 2 पुट किया है 5। इसी तरह से आप 3 पुट करेंगे 12 आ जाएगा। 4 पुट करते हैं, मैं आपके लिए 4 यहाँ पे पुट कर देती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 4x - 2x - 3। एफ ऑफ 4 आपने फाइंड करना है, 4 का स्केयर प्लस 2 × 4 - 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 + 8 - 3। तो अब इसको एफ ऑफ 4 मैंने फाइंड कर लिया, 21 आ गया। इसी तरह से -1 पुट करेंगे, -4, ये आपने आगे जितनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ आप ले लें, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी है। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए ये ग्राफ बनाने के लिए कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जगह कुछ कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सेट किया। ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब अपनी वैल्यूज़ को देखें, एक्स 0 है, वाई -3 है, तो वाई एक्सिस के ऊपर ही एक्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, जब आपने एक्स 0। इसी तरह से आप सेकंड पॉइंट लें, 1 0, वाई 1 है, एक्स 1 है, वाई 0 है, यानी यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड आपके पास है 2 और 5, एक्स 2 है और वाई आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे करते जाएं, तो यहाँ से देखें मैंने ये सारे पॉइंट्स लगा लिए हैं, ये देखें आपके पास ये पॉइंट आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को मैं, ये 3 12 वाला बहुत ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, यहाँ ही तक लिए हैं, 2 और 5 तक लिए हैं, इनको आपस में मिला लें। ये इसको भी ऊपर ले जाते हैं। अब आपको मैंने जो मेथड समझाया था उसके अकॉर्डिंग भी, उसमें भी पैराबोला लिया था एग्जांपल में, यहाँ पे देखें, यहाँ से ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीज़ होता होता ये सारे पॉइंट्स पे डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जाके ये जो पॉइंट 1 एंड -4 है, इस पॉइंट पे आके ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। और यहाँ से ये फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट से फ़ौरन नेक्स्ट से ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने डिफ्रेंशिएट किया था फंक्शन को, वो आपके पास क्या थी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 2। अब हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ से इंक्रीजिंग, वो इंटरवल, वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ से फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए फिर हमने क्या किया है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स को ग्रेटर दैन 0 रख लिया है। वो क्यों हमने, इसलिए कि मैंने जो आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं कि यहाँ पे फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 0 होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग किस टाइम होगा, जब एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 0 होगा। इसके लिए थर्ड पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले इसको समझ लें कि एफ प्राइम ऑफ एक्स को मैंने 0 से ग्रेटर रखा। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 2, इसको ग्रेटर दैन 0 रखा है, तो 2 को दूसरी साइड पे ले गए हैं, -2 आ गया x, और ये 2 डिवाइड कर लिया, -2/2 हो गया, और इस कैंसिल होकर -1, यानी x की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हमें क्या मिला है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ से, -1 टू +∞ की तरफ। ये देखें ज़रा, ये यहाँ से आप ज़रा गौर करें कि ये आपके पास आ रहा है -1, आपके पास ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, तो -1 से फ़ौरन ही ये इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको मैथमेटिकली भी ये मिल गया है, ठीक है। वो तो ज्योमेट्रिकली आपको नज़र आ रहा था, अब मैथमेटिकली भी आपको इसका प्रूफ मिल गया है कि ये इस -1 इंक्लूडिंग नहीं है, अच्छा,
ना ही -1 इंक्लूड है, ना ही माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि आपके पास ये ओपन इंटरवल है। और दूसरी बात ये है कि -1 हमें जो नज़र आ रहा है ज्योमेट्रिकली, ये आपको ये देखें यहाँ पे एट पॉइंट -1 ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि फ़ंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग कहाँ पे है। इसके लिए मैंने एफ प्राइम ऑफ एक्स जो आंसर 0 रखा है, ये देखें ये लेस दैन 0 रखा, और 2x + 2 इज़ लेस दैन 0 उसी तरह से फाइंड किया, तो x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। क्या मतलब हुआ कि फ़ंक्शन जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है -1 से ही, -1 से ही इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है और -1 से ही डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू योर ज्योमेट्रिकल फिगर। आप ये देख सकते हैं कि ज़रा चेक करें आप, -1 से ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है और ये देखें ये डिक्रीज़ हो रहा है ना, इधर से यूँ आ रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से फिर अब आपके पास ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया है, और हमने यहाँ पे इंटरवल क्या बना लिया, -1 माइनस इन्फिनिटी, यानी हम जब लेफ़्ट साइड चलेंगे तो आपके पास फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है कि जब फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जब फंक्शन ना ही इंक्रीज़ हो रहा हो और ना ही डिक्रीज़ हो रहा हो, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर दैन 0 रखा, डिक्रीजिंग के लिए लेस दैन 0 रखा, और नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग हो, उसको मैंने इक्वल टू 0 कर लिया है। यहाँ पे मैंने देखें सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू -1 आ गई। अब x तो आपको -1 मिल गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको y भी चाहिए ताकि आपको वो एग्जैक्ट वो पॉइंट मिल जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, y आपके पास किसकी इक्वल था क्वेश्चन के अंदर, y आपके पास इक्वल था जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था, f(x) = x² + 2x - 3, आपको याद है ये f(x) की इक्वल है, तो हम इसको y भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप -1 पुट कर दें, जहाँ आप -1 पुट करते जाएं, यहाँ से आपको y = -4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, -4। तो x -1 आया था, y आपके पास -4 आया था। यहाँ से आपको फिर फंक्शन का वो पॉइंट मिल गया है कि जहाँ पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ज़रा अपना ज्योमेट्रिकल फिगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी आपके पास ये देखें, ये -1 से इस साइड ये इंक्रीज़ हो रहा है और इस साइड ये डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीज 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 ये सारे डिक्रीजिंग पॉइंट्स हैं, और यहाँ से ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग यहाँ तक। ठीक है, और ये पॉइंट ये बात आप याद रखें कि इंक्रीज़ होता हुआ कोई भी आपके पास फंक्शन सपोज़ यूँ आ रहा है यूँ, तो ये डिक्रीजिंग पॉइंट्स हैं, ये इंक्रीजिंग पॉइंट्स। ये यहाँ से अब इसी पॉइंट से ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं और इधर आके ये नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे पहुँच के अगर फिर हम आगे चलते हैं तो ये इनका यहाँ पे भी ना फंक्शन जो है इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन जो है ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये था जी आज का आपका टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह।